उत्पन्न का काम करता है, फ्लक्स उत्पन्न करने का काम करता है, जो फील्ड पोल होता है, ठीक है। और जो जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, जिसमें कंडक्टर स्थापित किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, जिसमें हम लोग बाइंडिंग, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे दिखेगा, ये क्या है, ये आपका ये आर्मेचर है। ये जो आर्मेचर दिख रहा है ना यहाँ तक, ये आर्मेचर है। इसमें क्या होता है, बाइंडिंग किया हुआ रहता है, इसमें बाइंडिंग किया हुआ रहता है। यहाँ पे अच्छा से दिखेगा आपको, देखिए ये क्या है, ये आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर है, ठीक है। ये जो दिखना, इतना दिख रहा है ना, ये पूरा आर्मेचर कोर है। और इसमें क्या होता है, ये जो स्लॉट दिख रहा है, स्लॉट में बाइंडिंग होता है। तो जब हम बाइंडिंग बोलते हैं तो उसको आर्मेचर बाइंडिंग बोला जाता है, इस कोर को आर्मेचर कोर बोला जाता है। और पूरा कंप्लीट जब बोलेंगे तो आर्मेचर हम लोग बोलेंगे, तो इसको आर्मेचर बोला जाएगा, ठीक है। मतलब ये पूरा हो गया, इतना से इतना आर्मेचर। ये पहले जब बाइंडिंग नहीं किया हुआ था तो आर्मेचर कोर था, जब बाइंडिंग किए तो आर्मेचर बाइंडिंग हुआ, बाइंडिंग को आर्मेचर बाइंडिंग बोला जाएगा। और जब पूरा कंप्लीट को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मेचर आर्मेचर बोला जाएगा, ठीक है। ये हो गया आर्मेचर। ये जो दिख रहा है देखिए, यहाँ भी दिख रहा है, आपको समझने के लिए ये सब समझने में सहायक होगा ये सब। देखिए इसको क्या बोला जाता है, स्लॉट बोला जाता है। ये फैन है, ठीक है। ये हम कम्यूटेटर के बारे में बात करेंगे। देखिए बाइंडिंग है, ये जो आपका ऐसे दिख रहा है ना, ये बाइंडिंग है, ठीक है। और नेक्स्ट है आर्मेचर। अब आगे है लेमिनेटेड कोर, लेमिनेटेड कोर, ठीक है। जैसे कोर कहने का मतलब कोर दो दो हो गया, एक फील्ड कोर भी हो गया, जो फील्ड है फील्ड कोर भी हो गया, और एक आर्मेचर कोर भी हो गया। जैसे ये फील्ड कोर हो गया, ये आपका फील्ड कोर हो गया, और ये जो है आपका, ये जो था ये आर्मेचर कोर था आपका, ये था आर्मेचर कोर, और ये है आपका फील्ड कोर। आप देखिए ये है आपका फील्ड कोर। फील्ड कोर कहने का मतलब हुआ कि जिसपे फील्ड के लिए, फील्ड उत्पन्न करने के लिए, फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए जो कोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड कोर बोला जाता है। और जिसपे आर्मेचर बाइंडिंग किया जाता है उसको हम लोग आर्मेचर कोर बोला जाता है। जिसपे फील्ड उत्पन्न करने के लिए जिस कोर का उत्पन्न वो किया जाता है, जिसपे फील्ड बाइंडिंग किया जाता है उसको हम लोग फील्ड कोर बोला जाता है। और जिस पे आर्मेचर बाइंडिंग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, आर्मेचर कोर बोला जाता है। जैसे ये आपका आर्मेचर कोर हो गया, ये आर्मेचर कोर है, ठीक है। और ये है आपका फील्ड कोर, ये है फील्ड कोर। अब इसमें बात कर रहा है लेमिनेटेड, 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 ठीक है। तो लेमिनेटेड कहने का मतलब हुआ कि ये जो देख रहे हैं आप, ये फील्ड कोर तो है, लेकिन क्या है, ये अलग अलग देखिए आप, पतला 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 पत्ती है, पतला पतला पत्ती है। पत्ती को एक जगह मिला करके बनाया जाता है। पत्ती जब ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको ये ऐसे रहता है, ये ऐसे एक है, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए 100-200 पत्ती है, इस प्रकार से 100-200 पत्ती है। और 100-200 पत्ती को क्या कहता है, इसको वार्निश में पहले वार्निश किया जाता है, और वार्निश करके इसको एक दूसरे पे चिपका दिया जाता है। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5, मतलब लगभग 30 होगा, लगभग 30 है। तो 30 क्या है, ये लेमिनेटेड कोर है, मतलब ये 30 पत्ती है, और पत्ती को वार्निश करके इसको एक दूसरे के साथ चिपका दिया गया है। और यहाँ पे देखिए इसको नट, और इसको भी ये रिविट होल, और यहाँ बोल्ट, ये बोल्ट है कि योक में, इसको योक में कनेक्ट किया जाता है इस बोल्ट से। और यहाँ पे होल दिया गया, होल इसलिए दिया गया कि अगर गर्म होगा तो इसमें एयर पास होगा, ठीक है। तो लेमिनेटेड कोर, अब बात रहा कि लेमिनेटेड कोर क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया गया, हम इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस इसका ये है कि अभी हम शॉर्ट में बात करते हैं, फिर इसका हम बात करेंगे विस्तार से, क्योंकि अब जब डीसी जनरेटर, मोटर, और जब आईटीआई या कोर्स कर रहे हैं तो ये सब आपको विस्तार से बताया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। इसका अभी हम शॉर्ट में बात करते हैं। इसका काम होता है ईडी करंट को कम करना, ईडी करंट को कम करना। लेमिनेटेड कोर सिर्फ बनाया जाता है ईडी करंट को कम करने के लिए। या तो आर्मेचर हो, या तो आर्मेचर है, इसको भी ऐसे ही बनाया जाता है। ये पत्ती है, ये आपको पत्ती है, फिर आप देखिए 1 2 3 4 5 पूरा चिपकाया हुआ है एक दूसरे से।
तो इसको भी लेमिनेटेड किया जाता है और फील्ड को भी लेमिनेटेड किया जाता है। इससे क्या होता है, ईडी फील्ड में या फील्ड कोर में और आर्मेचर कोर में ईडी करंट जो लॉस होता है उसका मान कम हो जाता है। अब ईडी करंट क्या होता है, ईडी करंट क्या होता है इस पे हम बात करेंगे। ईडी करंट लॉस कैसे कम हो जाता है उस पर भी हम बात करेंगे। सारे आगे मिलेगा। अभी हम लोग जिस टॉपिक पर चल रहे हैं डीसी जनरेटर पे हम बात करते हैं, इसी डीसी जनरेटर में आपको मिलेगा ईडी करंट क्या होता है। एक और टर्म आता है हिस्टैरिसीस लॉस, उस भी क्या होता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अभी इतना ही, ठीक है। तो एक हो गया लेमिनेटेड कोर, एक हुआ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का आपको फिगर दिखा रहे हैं, एक कम्यूटेटर है आपका, ये जो है कम्यूटेटर है, ये जो है कम्यूटेटर है, ठीक है। कम्यूटेटर का काम है, कम्यूटेटर का जो काम है वो है आपका, जो हम लोग बात कर रहे थे ना यहाँ पे जो बात कर रहे थे हम लोग कि इसमें क्या होता है कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में डीसी एसी उत्पन्न होता है और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे डीसी लेते हैं। तो जब डीसी लेते हैं तो डीसी जनरेटर बोला जाता है, जो हम थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे। तो ये क्या होता है, जो एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है, उसको जो काम होता है वो कम्यूटेटर का काम होता है। वो कैसे बदलता है वो भी बात करेंगे जब हम आगे बात करेंगे, तो कि एसी को डीसी में कम्यूटेटर कैसे बदल देता है, ठीक है। तो जो एसी को डीसी में बदलता है, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है ये सवाल कि एसी में डीसी में जो है, डीसी जनरेटर में जो एसी को डीसी में बदलता है उसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटर, या कम्यूटेटर का क्या काम है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो एसी का डीसी में जो बदलता है वो कम्यूटेटर है, ठीक है। ये आपका, ये अलग अलग है, देखिए ये आपके कॉपर का है और ये अलग अलग पत्ती है, ये आपका अलग अलग पत्ती है, ये गैप है, बीच में गैप है, एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है, ठीक है। तो कैसे हम बात करेंगे इसमें कि एसी से डीसी में कैसे बदलता है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया कम्यूटेटर। आगे है फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल जैसे क्या है कि ये तो कोर हो गया, फील्ड कॉइल कोर की बात की हम लोग। अब मान लीजिए ये जो मैग्नेट था, मैग्नेट क्या होता है कि जो हम डीसी जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है वो दो प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, मतलब अस्थाई मैग्नेट, और एक होता है अस्थाई मैग्नेट। जब अस्थाई मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है, ये कोर पे जो हमने जो बात किया, ये अभी फील्ड कोर, इस कोर पे, यही कोर को मैं फिगर बनाया हुआ यहाँ पे, इस कोर पे बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। और बाइंडिंग करके इसको डीसी सप्लाई दिया जाता है, इसको प्लस इसको माइनस डीसी सप्लाई दिया जाता है। तो क्या होता है, जब इसको बाइंडिंग करके आप डीसी सप्लाई देंगे तो ये क्या होता है, एज ए मैग्नेट काम करने लगता है, ठीक है। और एक इसी प्रकार से इधर भी होता है, और बीच में क्या होता है, आर्मेचर होता है, इस पे भी बाइंडिंग किया जाता है और इसको जोड़ करके एक प्लस और इसको माइनस, ठीक है, इसको डीसी सप्लाई दिया जाता है। तो ये क्या होता है, एज ए मैग्नेट काम करने लगता है। मान लीजिए एन है तो ये एस होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग फील्ड कॉइल बोला जाता है। जो ये बाइंडिंग कर रहे हैं ना हम लोग, जो बाइंडिंग किया जा रहा है इसको फील्ड कॉइल बोला जाता है, क्योंकि इसका काम है फील्ड उत्पन्न करना, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना, एज ए मैग्नेट काम करता है। तो इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना, ठीक है। मैं देखता हूँ फोटो में होगा तो मैं बताता हूँ, नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका फील्ड कॉइल। अब एक आता है ब्रश। ब्रश का काम है, जो हम लोग कम्यूटेटर था ना, ये जो कम्यूटेटर है आप हमारा, कम्यूटेटर पे एक हम लोग क्या करते हैं, बस ब्रश ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे इसको हम लोग कहाँ पे बात करें ज़्यादा ठीक रहेगा, इसमें दिख रहा होगा शायद, देखिए इसमें जो दिख रहा है ये देखिए, ये ब्रश है आपका, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका ब्रश है। ये क्या होता है, जो मान लीजिए ये पूरा आर्मेचर घूम रहा है, रोटेटिंग है, तो ये ब्रश को कनेक्ट कर दिया जाता है कम्यूटेटर से। ब्रश को किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, कम्यूटेटर से। और एक
कम्यूटेटर जो है रोटेटेड रहता है, मतलब रोटेटिंग रहता है, मतलब ये घूमता है, रोटर का काम करता है। और ये ब्रश जो है स्टेटर रहता है, मतलब स्थिर रहता है। तो जो इस पे सप्लाई रहता है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये जो है इसको, ये इस सप्लाई को, मतलब ये जो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसको क्या होता है, ये ब्रश के थ्रू बाहर आता है। जो बाहर आता है ना वो ब्रश के थ्रू आता है। यहाँ पे कम्यूटेटर रोटेटिंग पार्ट है और ब्रश जो है स्थिर पार्ट है। तो ब्रश का काम है जो कम्यूटेटर पे जो ईएमएफ है, यानी जो आर्मेचर में ईएमएफ है उसको कलेक्ट करना। ब्रश का काम है क्या, जो आर्मेचर में ईएमएफ है उसको कलेक्ट करना। और ये जो ब्रश है ये दो प्रकार का होता है, ब्रश जो है दो प्रकार का होता है। ब्रश दो प्रकार का होता है, एक ग्रेफाइट का और एक होता है कार्बन का। ठीक है, अब इसमें हो गया एक ब्रश होल्डर। तो ब्रश को कहीं भी हम लोग होल्ड करेंगे, ब्रश को ऐसे ही नहीं कहीं भी रख देंगे। ठीक है, तो ब्रश को कहीं भी होल्ड किया जाता है। जैसे क्या होता है, योक में एक जगह बना करके ब्रश को होल्ड किया जाता है, उसको जहाँ पे होल्ड किया जाता है उसको, तो उसको ब्रश होल्डर कहा जाता है। जैसे आप इस फिगर में देखेंगे, ये हो गया आपका ब्रश होल्डर। ये क्या हो गया, ये ब्रश है, ये पूरा आपका ब्रश है, और ये पूरा ब्रश होल्डर है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो होता है यहाँ पे कम्यूटेटर ऐसे रहता है, कम्यूटेटर रहता है। ठीक है, कम्यूटेटर रहता है ऐसे। ठीक है, मान लीजिए सीगमेंट है ये कम्यूटेटर रहता है और इस पे ब्रश चिपका हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो कम्यूटेटर से क्या होता है, ये ब्रश विद्युत धारा कलेक्ट करता है और यहाँ से एक टर्मिनल निकला हुआ रहता है ऐसे करके, जो कि हमारा आउटपुट बाहर निकलता है। और ये जो है जहाँ पे ब्रश लगा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रश होल्डर बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ब्रश का होल्डर मतलब रखने का जगह है, वो फिक्स करने का जगह है, उसको ब्रश होल्डर बोला जाता है। नेक्स्ट है ब्रश लीड। ब्रश लीड भी जो है वो आपका ब्रश और जो होल्डर है, ब्रश होल्डर में ही एक मतलब अरेंजमेंट है जिसको हम लोग ब्रश लीड बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ब्रश को अच्छे से फिक्स करके रखे। ठीक है, ब्रश लीड का काम है ब्रश को अच्छे से फिक्स करके रखे, वो उसका मूवमेंट ज़्यादा इधर उधर नहीं होने दे, ताकि अगर मूवमेंट होगा तो क्या होगा, कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में जो है वो गैप क्रिएट होगा, गैप से क्या होगा, स्पार्किंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रॉकर प्लेट। रॉकर प्लेट, रॉकर प्लेट वह भाग है जो ब्रश होल्डर को जहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे योक पे कसा जाता है ब्रश होल्डर को, उस प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉकर प्लेट बोला जाता है। मतलब ब्रश होल्डर को एक पोजीशन पे जहाँ पे हम लोग कसते हैं, कसा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉकर प्लेट। अब है एंड कवर। एंड कवर होता है, जैसे आप देखे होंगे कि बेरिंग के मतलब एक बेरिंग लगा हुआ था, बेरिंग के आगे भी एक प्लेट होता है और पीछे भी एक प्लेट होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ। जैसे इस सबसे यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। इसमें क्या है, देखिए ये जो सॉफ्ट है, ये जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट के पास यहाँ पे क्या होता है, एक बेरिंग होता है यहाँ पे, और बेरिंग के बाद एक प्लेट लगा हुआ रहता है, और इधर भी एक बेरिंग होता है, बेरिंग के बाद एक प्लेट लगा हुआ रहता है, जो कि इस टाइप का दिखता है। जो इस प्रकार दिखता है, देखिए जो इस प्रकार दिखता है, ये जो है। ठीक है, बेसिकली एंड कवर का काम है ना कि बेरिंग का होल्ड करना। जैसे बेरिंग हम लगाए हैं सॉफ्ट में, मान लीजिए ये सॉफ्ट है आपका, बेरिंग यहाँ पे लगाया गया और एक यहाँ पे लगाया गया, तो जो बेरिंग ये बाहर न निकल जाए तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक कवर लगा दिया जाता है, ढक्कन लगा, मतलब बेरिंग का ढक्कन है ये। ठीक है, तो इस ढक्कन को लगा दिया जाता है ताकि बेरिंग बाहर न जाए और बेरिंग में डस्ट न जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड कवर बोला जाता है। लास्ट का ये कवर है, ये बेरिंग का कवर है ये, जिसको हम लोग ढक्कन भी बोलते हैं कि बेरिंग का ढक्कन है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेरिंग। बेरिंग का काम है कि मान लीजिए ये, इसको मिटा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए सॉफ्ट है और ये क्या है, ये एक
जैसे इस सॉफ्ट है, इस पे आर्मेचर बाइंडिंग किया हुआ है, ये आर्मेचर है पूरा, यहाँ पे कम्यूटेटर है, ठीक है, ये कम्यूटेटर है। अब इसको क्या है, हमको रोटेशन देना है, तो रोटेशन देना है तो हम चाहेंगे कि मतलब ये इसका रोटेशन हो स्मूथ हो, तो रोटेशन स्मूथ हो तो हम लोग इसको क्या किया जाता है, एक बेरिंग लगा करके, दो बेरिंग होता है इसमें, एक आगे होता है एक पीछे होता है, और इसको जो स्टेटर होता है स्टेटर में फिक्स किया जाता है, इस बेरिंग के द्वारा लगा करके इसको स्टेटर में फिक्स किया जाए, ताकि स्टेटर और जो इसको रोटेशन देना है वो स्टेटर की तुलना में इसका रोटेशन जो स्मूथ की हो सके, बेरिंग का काम है, ठीक है। ये स्टेटर, जैसे ये स्टेटर है, मान लीजिए स्टेटर है, ठीक है, और ये स्टेटर है, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, बेरिंग, ये बेरिंग होगा, ये बेरिंग होगा यहाँ पे, और ये बेरिंग को स्टेटर पे रख करके, और इसको, ताकि ये जो है इसका जो रोटेशन है, मुझे बेसिकली इसको रोटेशन देना है, तो रोटेशन स्मूथ हो, इसलिए बेरिंग का काम होता है, बेरिंग का काम है इसका रोटर का स्मूथ रोटेशन देना। ये बेरिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है बॉल बेरिंग, और ये होता है रोलर बेरिंग और बुश बेरिंग, तीन प्रकार का होता है। लेकिन जो इस्तेमाल किया जाता है, एक बॉल बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा बुश बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है। रोलर बेरिंग बड़े मशीनों में किया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो बेरिंग है, बेरिंग का क्या काम है। ये जो रोटर है, रोटर का स्मूथ रोटेशन हो। अगर बेरिंग नहीं भी देंगे तो रोटेशन होगा, लेकिन क्या होगा, इसमें घर्षण ज़्यादा होगा, घर्षण ज़्यादा होगा, आग भी लग सकता है, ठीक है, ये सॉफ्ट खराब हो सकता है, आर्मेचर खराब हो सकता है, या पर रोटर या स्टेटर भी खराब हो सकता है। तो इसके ये जो इसका आर्मेचर का रोटेशन अच्छा रहे, स्मूथ रहे, और इसमें घर्षण कम हो, ताकि एनर्जी लॉस कम हो, घर्षण कम होगा तो एनर्जी लॉस कम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बेरिंग लगाया जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट या पुल्ली, सॉफ्ट तथा पुल्ली। पुल्ली हम लोग क्या करते हैं, ये जो सॉफ्ट है, ये जो आप यहाँ से यहाँ सॉफ्ट देख रहे हैं, सॉफ्ट का काम है, इस पे क्या होता है, जो रोटर है, रोटर का जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर फिक्स किया जाता है, और इसी पे कम्यूटेटर भी रहता है, इसी पे कम्यूटेटर रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, पुल्ली कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक व्हील होता है, ठीक है, ये व्हील को हम लोग पुल्ली बोला जाता है। और इस सॉफ्ट का, ये बेसिकली सॉफ्ट का काम हो गया, इस रोटर को रोटर यानी आर्मेचर, आर्मेचर को मतलब सपोर्ट देना, आर्मेचर का को सपोर्ट देना। और ये जो पुल्ली हो गया, इस पुल्ली हो गया यहाँ पे। मान लीजिए कि ये रोटर नहीं है, तो आप इसको आर्मेचर को कहाँ फिक्स करेंगे, कहीं तो फिक्स करना है ना आपको। तो जो आर्मेचर को फिक्स किया जाता है, रोटर फिक्स किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं फिगर में और दिखा देता हूँ इसको। ये जो है आपका, ये देखिए आपका, ये दिख रहा है आपका, ये जो दिख रहा है ये आपका सॉफ्ट दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना सॉफ्ट दिख रहा है, और ये दिख रहा है सिर्फ, लेकिन ये है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका है कहाँ से यहाँ तक, जैसे इसमें भी दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ दिख रहा है। अब अंदर में दिख नहीं रहा है, लेकिन है ये अंदर में पूरा यहाँ से यहाँ लगातार तक है, लगातार है। तो इसको जो आर्मेचर को है, आर्मेचर को कहीं तो रखेंगे ना, तो इस सॉफ्ट पे रखा जाता है। तो मतलब ये आर्मेचर का जो है सॉफ्ट मतलब आधार का काम करता है। देखिए इसमें भी ये जो है, इसको, इसमें क्या है, ये जो होल दिख रहा है, इस या जो ये होल दिख रहा है, इसमें सॉफ्ट मतलब डाला हुआ रहता है, सॉफ्ट डाला हुआ रहता है, और इसको फिक्स कर दिया जाता है, ताकि ये सॉफ्ट घूमे तो ये रोटर भी घूमे, ऐसा नहीं कि सॉफ्ट घूमे रोटर नहीं घूमे, मतलब आर्मेचर नहीं घूमे, ठीक है। ये आपका बेरिंग हो गया, ये आपका बेरिंग है, ये हो गया आपका कम्यूटेटर, ये हो गया आर्मेचर का स्लॉट हो गया, ये आर्मेचर जो ये दिख रहा है बाइंडिंग दिख रहा है, मतलब कंडक्टर है, इस कंडक्टर को यहाँ कम्यूटेटर से जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कूलिंग फैन। कूलिंग फैन इसमें चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो होता है कूलिंग फैन लगाया हुआ रहता है, ताकि ये मान लीजिए अगर आर्मेचर गर्म होता है या जनरेटर गर्म होता है,
तो उसको ये जो अंदर का हवा है वो बाहर फेंक सके और बाहर का ठंडी हवा अंदर ले सके। देखिए यहाँ भी एक जलीदार वो लगा हुआ, लेकिन इसके अंदर इस सॉफ्ट पे एक फैन लगा हुआ है, शायद इसमें भी दिखाया गया है, शायद इसमें भी दिखाया गया होगा कूलिंग फैन। ये जो दिख रहा है ना आपका, देखिए कूलिंग फैन है। ये क्या होता है, अंदर का हवा बाहर और बाहर का हवा अंदर करता है, ताकि अंदर में जो टेम्परेचर है वो कम रह सके, ताकि बाइंडिंग ना खराब हो। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, बाइंडिंग गर्म होगा, गर्म होकर गल जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, ताकि वो ठीक रह सके, गर्म न कम हो, तो इसके लिए फैन लगाया जाता है। किसी में एक रहता है, किसी में दो रहता है, छोटा मशीन में जरूरत नहीं पड़ता तो नहीं भी रहता है, लेकिन इसका जो काम है यही है। ठीक है, नेक्स्ट है बेड प्लेट। बेड प्लेट मतलब ये आधार हो गया जिसपे जनरेटर को रखा जाता है। जैसे देखिए ये है आपका बेड प्लेट, ये है, ये आपका बेड प्लेट है। इस यहाँ पे क्या होता है, फाउंडेशन बनाकर, कैसे फाउंडेशन बना करके इसको नट और बोल्ट से कस दिया जाता है। मतलब ये आधार है इसके लिए। अगर मान लीजिए ये नहीं बनेगा तो कहीं भी रखिएगा तो ये लुढ़क जाएगा। ये तो ये लुढ़के नहीं, मतलब अच्छा से स्थिर रहे, कहीं फिक्स हो जाए अच्छा से, तो उसके लिए बेड प्लेट बनाया जाता है। नेक्स्ट है आई बोल्ट। आई बोल्ट का हम लोगों ने जिक्र कर लिया है कि आई बोल्ट को कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टर्मिनल बॉक्स। इसका भी हम लोगों ने बात कर लिया है, टर्मिनल बॉक्स के बारे में भी। टर्मिनल बॉक्स वह जगह है या वह बॉक्स जहाँ पे फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग का कनेक्शन होता है और जहाँ से हमारा आउटपुट मिलता है। देखिए दो टर्मिनल है, यहाँ से आउटपुट मिल रहा है, टर्मिनल बॉक्स से ही आता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, एक है स्लिप रिंग। जो स्लिप रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एसी में हम लोग पढ़ना है, एसी जनरेटर में हम लोग को बात करना है। इसमें भी थोड़ा शॉर्ट में है, मैं कहीं देखा हूँ, मैं उसको जब मिलेगा तो मैं बात करूंगा। ठीक है, तो इस पे ये होता है, जैसे जिस प्रकार से हम लोग कम्यूटेटर का इस्तेमाल कर रहे थे ना, कम्यूटेटर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, क्या करते हैं, जब क्या हो रहा था, ये जो मान लीजिए, ये जो मान लीजिए इस पे जो उत्पन्न हो रहा है, जो हम लोग बात किए कि जो आर्मेचर में उत्पन्न होता है वोल्टेज क्या होता है, एसी नेचर का होता है। तो जो हम डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, जो डीसी में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर बोला जाता है। और एसी को एसी ये कन्वर्ट नहीं करता, एसी को एसी मिलता है, मतलब हमको टर्मिनल पर क्या मिल रहा है, एसी मिल रहा है। तो ये जो कलेक्ट किया जाता है, जहां से कलेक्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग। मतलब स्लिप रिंग का काम है जो आर्मेचर में एसी उत्पन्न हुआ उसको टर्मिनल तक पहुंचाना, मतलब उसको कलेक्ट करना और उसको टर्मिनल तक पहुंचाना। तो ये हुआ स्लिप रिंग। और ये हो गया कम्यूटेटर, जो एसी उत्पन्न हो रहा है उसको कन्वर्ट करके टर्मिनल तक देना। ठीक है, इसको स्प्लिट रिंग भी बोला जाता है। ये जो है स्प्लिट 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 रिंग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, कम्यूटेटर को दूसरा नाम क्या है, स्प्लिट रिंग, और इसको है स्लीप रिंग। चलिए, थैंक यू। शायद उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम, डीसी जनित्र की कार्य प्रणाली, डीसी जनित्र के विद्युत वाहक समीकरण। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि फ्लेमिंग का राइट हैंड क्या होता है, डीसी जनित्र का क्या कार्य प्रणाली है, मतलब क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, वो भी बात करेंगे। ठीक है, आगे डीसी जनरेटर में जो हम लोग बात कर रहे थे कि आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसका मान कितना होता है, उसका क्या समीकरण है, कैसे कैलकुलेशन निकालेंगे, इसी से हम न्यूमेरिकल डीसी जनरेटर सोल्व करते हैं। तो इसी से हम लोग हमारा जो है डीसी जनरेटर का न्यूमेरिकल सोल्व किया जाता है, तो उसका मान क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।